बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम काशी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 4 प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव करेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इन 4 प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक पेपर में लाजमी आती है। हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर x जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो tan पाई इंटू एक्स माइनस 1/2 जो है ये काशी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर 0 एंड 1। इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। जो हमारे पास है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका PDF जो है वो 1 है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो ओरिजिनल PDF है वो हमारे पास ये है फॉर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर जो A और B की वैल्यूज़ हैं वो हमने रख दी। तो A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 1 है। ये कीमतें इसमें रखने से हमारे पास ये 1 आ गया। हमने ड्राइव करना है इसका PDF। तो ये जो tan है इसको उठा के इस तरफ ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y। ये जो पाई है इसको भी इस तरफ डिवाइड करवा लें तो ये 1/पाई की फॉर्म में आ जाएगा। ये 1/2 जो है इसको भी उठा के इधर ले आए तो ये x की फॉर्म बन जाएगी। अब इस x का हमने डेरिवेटिव लिया, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो ये 0 होगा। यहाँ पर tan इनवर्स जो है tan इनवर्स y ये इसके इक्वल है। इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये हमारे पास है dx ओवर dy, जिसे हम जैकोबियन कह सकते हैं। तो जब हम एक PDF को किसी दूसरे PDF में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है फॉर PDF ये वाला है। अब यहाँ पर fx की जगह पर हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लिखना है तो ये 1 है। dx ओवर dy जो है ये हमने ये ड्राइव कर लिया, ये कीमत रख दें तो ये हमारे पास PDF जो है ये आ जाएगा y का। अब y जो है वो किसके इक्वल है? y हमारा जो है ये tan पाई इंटू एक्स माइनस 1/2 के इक्वल है। अब ये जो y है ये फॉलो करता है काशी डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर 0 एंड 1, यानी ये स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन का PDF हमारे पास आ गया। यही हमने ड्राइव करना था। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर x जो है हमारा T डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n, तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 रख दें तो फिर T जो है ये काशी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर 0 एंड 1, यानी स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। अब जो PDF है हमारे पास T डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये वाला है। यहाँ पर हम n की जगह पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो ये 1 लिखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो बीटा फंक्शन है इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो बीटा फंक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म हम इसे लिख सकते हैं। तो ये बीटा ये आ जाएगा 1/2 का गामा, 1/2 का गामा ओवर 1/2 प्लस 1/2 का गामा। तो ये जो 1/2 का गामा है ये स्क्वायर रूट पाई के इक्वल है। तो ये इसके लिए स्क्वायर रूट पाई, इसके लिए भी स्क्वायर रूट पाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पाई आ गया। अब इसकी जगह पर हम पाई लिख सकते हैं तो ये हमारे पास एक PDF जो है ये बन जाएगा। अब ये जो PDF बना है ये PDF जो है स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। तो यही हमने ड्राइव करना था कि जो T डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये काशी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि अगर x और y हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हैं
एक्स भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर 0 एंड 1, वाई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर 0 एंड 1। तो x ओवर y जो है ये काशी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर 0 एंड 1। अब ये हमने ड्राइव करना है, चूँकि ये हमें दो वेरिएबल जो है ये दिए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। तो अगर हम इनका PDF लिखें, PDF ऑफ x एंड y, तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है फॉर x और फॉर y, ये दो आ जाएंगे। तो इन दोनों PDF का जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, चूँकि x और y दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इस वजह से हम इन दोनों का जॉइंट PDF जो है वो इस प्रॉपर्टी से ड्राइव कर सकते हैं। इन दोनों PDF को मल्टीप्लाई करके हमने इनका जॉइंट PDF जो है वो बना लिया। इन दोनों को इकट्ठा इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हमने जो दो नए वेरिएबल डिज़ाइन किए हैं उनमें एक है u, x ओवर y, इसका PDF जो है हमने ड्राइव करना है। तो दूसरी तरफ हमने एक अपनी तरफ से वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया v, जो कि y के इक्वल है। अब इस u को अगर इससे y को इस u से ज़रब दे दें तो ये x आ जाएगा uy। तो इस y की जगह पर आपने ये v रख दिया तो x की वैल्यू आ गई uv। अब हम इसका जैकोबियन जो है वो ड्राइव करेंगे। तो जैकोबियन का हमारे पास ये जनरल फार्मूला है। यहाँ से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। जब इसे विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आ गई v, और जब इसे विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव ये ले लिया। दूसरी तरफ ये जो y इज इक्वल टू v है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो यहाँ u एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये ज़ीरो हो गया। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v तो ये 1 हो गया। तो जैकोबियन के फार्मूले में आपने ये कीमतें जो हैं ये रख दी। इसको इससे ज़रब दें, इसको इससे ज़रब दें, तो जैकोबियन जो है ये आपके पास आ गया v। अब ये जो जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है दैट्स v, इसको आपने यूज़ करना है क्योंकि हम x y से अब जा रहे हैं u v के अंदर। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम इसे लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि ये जो fx है fxy ये जॉइंट PDF है x और y का, तो इसको हमने शिफ्ट कर लिया u और v के अंदर। तो इसी PDF के अंदर ये जो जॉइंट PDF है x और y की कीमत मैंने रख दी। x की कीमत मैंने रखी है uv और y की कीमत मैंने रखी है v। यहाँ पर ये कीमतें रख के इस फॉर्म में हम ले आए, इसकी कीमतें पुटअप कर ली इन फॉर्म ऑफ uv, और ये जो जैकोबियन है इसकी वैल्यू हमने ये v ड्राइव की है। इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि हमें जो PDF चाहिए वो u का चाहिए। आप नोटिस करें ये u है, इसका PDF हमने ड्राइव करना है कि ये काशी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो बाय डेफिनेशन fu जो है इट विल बी इक्वल टू दिस वन। ये जो जॉइंट PDF है इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसमें से v जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ से पहले आपने ये v स्क्वायर जो है ना ये कॉमन ले लिया, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बन गई। अब इस सारे को हमने लेट करना है कि ये t के इक्वल है, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। दूसरी ख़ास बात ये कि इसकी जो लिमिट है वो -∞ टू +∞ है।
तो अगर हम इसे 2 से ज़रब दे दें तो यहाँ से 0 to इन्फिनिटी ले दें तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि -इन्फिनिटी to 0 और 0 to इन्फिनिटी 50% एरिया -इन्फिनिटी से 0 तक है और 50% एरिया 0 से +इन्फिनिटी तक है। तो आप एक हिस्से को सॉल्व करें और 2 से ज़रब दे दें तो ये पूरे का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इसे मैंने ख़त्म कर दिया, 0 to इन्फिनिटी ले लिया और इसे 2 से ज़रब दे दी। अब ये वाला 2 इसे काट दें। इसको हमने लेट किया कि ये t है। अब इसमें से हमने v² की वैल्यू निकाली, इस 2 को इससे ज़रब दे दी और u² + 1 जो है इसके नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अभी इसका हमने लेना है डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करें ऑन बोथ साइड, तो इसका डेरिवेटिव आया 2v dv और यहाँ से डेरिवेटिव बनेगा 2 dt ओवर u² + 1। जब आप v की जगह पर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 और v की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी ट्रांसफॉर्मेशन रूल से हमने इनकी लिमिट्स को भी चेंज कर लिया। ये वाला 2 इसे काट दें। अब v dv की जगह पर हम ये कीमत रख सकते हैं, यानी ये जो v dv है इसकी जगह पर हम ये वाली कीमत जो है ये पुटअप करेंगे और इस सारे की जगह पर हम खाली t जो है वो पुट कर लेंगे। तो इसको पुटअप करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप हो गई। अब ये u² + 1 जो है इसको बाहर शिफ्ट कर लें तो ये आ गया e⁻t dt। इसको इंटीग्रेट आपने करना है। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो इसका जो इंटीग्रल है e⁻t ओवर -1 होगा, तो वो जो -1 है वो आपने ये लिख लिया। ये जो e⁻t है इसका इंटीग्रल जो है ये बन गया। अब आपने लिमिट रखी यहाँ पर -इन्फिनिटी और फिर ये 0। -इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, जब आप 0 रखेंगे तो ये 1 होगा। तो दूसरी खास बात ये कि जब नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो माइनस से ज़रब भी देते हैं, तो वो माइनस जो है इस माइनस को प्लस कर देगा। ये फॉर्म जो है कि हमारे पास बन जाएगी। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये जो FU का PDF खुला है, ये FU का जो PDF है ये स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन का ही PDF है जिसमें लोकेशनल पैरामीटर की वैल्यू 0 है और जो स्केल पैरामीटर है उसकी वैल्यू 1 है। चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर x जो है ये काशी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद लोकेशन पैरामीटर μ1 और स्केल पैरामीटर λ1, और y जो है ये भी काशी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद लोकेशनल पैरामीटर μ2 और स्केल पैरामीटर λ2। तो इन दोनों वेरिएबल्स को सम अप करके जो आपने नया वेरिएबल बनाया x + y, ये भी काशी डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है विद पैरामीटर μ1 + μ2 एंड स्केल पैरामीटर λ1 + λ2। ये अब हमने प्रूव करना है। तो जो काशी डिस्ट्रीब्यूशन का करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन है वो हमारे पास ही है CGF। अब इसकी मदद से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो अगर x जो है ये काशी को फॉलो करता है, y भी काशी को फॉलो करता है, तो इन दोनों का सम अगर आप कर लें तो उस सम का जो करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ CGF, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो चूँकि दोनों वेरिएबल x और y इंडिपेंडेंट है, इस वजह से इनका जो जॉइंट CGF है उसको ब्रेक कर लिया इनके इंडिविजुअल CGF के प्रोडक्ट के अंदर। ये जो CGF है ये आपने निकाल लिया इसमें, क्योंकि ये जनरल है, यहाँ पर म्यू की जगह पर μ1 और लैम्डा की जगह λ1 लिख दिया। इसी तरह जब आप y का CGF बनाएंगे तो यहाँ μ2 और λ2 लिखेंगे। ये फॉर्म आ गई। अब इनको आपने इकट्ठा करके जो है इस तरह लिखा, क्योंकि बेस बराबर है तो इनकी पावर्स को एड अप कर लिए। ये फॉर्म हमारे पास बन गई।
अब ये जो फॉर्म हमारे पास बनी है तो ये भी आप ऑब्ज़र्व करें कि ये भी एक CGF ही है, ये भी करेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन ही है अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो ये जो करेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन है ये पैरामीटर μ1 प्लस μ2 और स्केल पैरामीटर λ1 प्लस λ2 से बना है। अब ये जो x प्लस वाई है ये काशी को ही फॉलो करता है विद पैरामीटर दिस एंड दिस। अब ये तब एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये जो थ्योरम है ये आपने तब प्रूव किया जब x और y जो है ये इंडिपेंडेंट काशी वेरिएट्स हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट ना होते तो फिर ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं थी करनी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।